हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं करने जा रहा हूं आपको महाराष्ट्र में जिस तरीके से आज इलेक्शन कंप्लीटली खत्म हो चुके हैं और यहाँ के जो भी दावेदार होंगे उनकी किस्मतें ईवीएम में कैद हो चुकी है। आखिर मैं महाराष्ट्र इलेक्शंस को लेकर के स्पेशल बात क्यों करने जा रहा हूं? आपको पता है कि महाराष्ट्र जो ये मोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट है, साथ में पूरे देश में यूपी के बाद ये दूसरा ऐसा राज्य है, दूसरा ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में इसकी इसकी सीट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इस सेशन में मेरे साथ हैं एक चीफ गेस्ट हैं, सचिन सर हैं। सचिन सर पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। इन्हें एग्जिट पोल को लेकर के उन्हें काफी लंबा अनुभव है। आज हमारे साथ मैं सर के साथ मैं बात करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में चुनाव का जो सिनेरियो जो अभी खत्म हुआ है, एग्जिट पोल में किस पार्टी के आने की संभावना है। हेलो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस प्लेटफॉर्म पे। हेलो सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे ऑनर दिया आपके साथ ये स्टेज शेयर करने के लिए। और जैसे कि सर ने कहा, महाराष्ट्र के इलेक्शन नेशनली भी इम्पोर्टेंट है। अब ये असेंबली इलेक्शन अभी अभी हमारे जो असेंबली पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए उसके बाद ये महाराष्ट्र में इमीडिएट एक मेजर स्टेट में इलेक्शंस हो रहे हैं। तो इवन मैं महाराष्ट्र से हूं तो ऑब्वियसली आई एम मच मोर एक्साइटेड अबाउट नोइंग एवरीथिंग कि एग्जैक्टली। महाराष्ट्र में क्या होगा, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की पावर आएगी। प्लस क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूं तो मैं इसे रेगुलर फॉलो कर रहा हूं सिंस लास्ट यू कैन से 2-3 मंथ्स। और यू कैन से 2.5 साल पहले जब एमवीए का गवर्नमेंट जाकर बीजेपी शिंदे इन सब का मिलकर गवर्नमेंट आया, मैं तब से इसे एकदम प्रॉपरली पॉलिटिकली फॉलो कर रहा हूं। अब मेरे सामने अलग अलग जो एग्जिट पोल्स है, फिर टाइम्स नाउ का हो, एबीसी वोटर का हो, रिपब्लिक जन की बात है, सीएनएन न्यूज 18 है, टीवी 9 मराठी, इन सब के एग्जिट पोल मैंने चेक किए। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एग्जिट पोल्स में बहुत बार 70% केसेस में एग्जिट पोल में जो बताया जाता है उसके एग्जैक्ट अपोजिट होता है। तो एग्जैक्टली जो सर, सही। ग्राउंड सिचुएशन है उसकी अगर हम बात करें, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए सर आपसे बताना चाहूंगा आपको कि टाइम्स नाउ ने कहा है कि बीजेपी प्लस, मतलब जिसे हम महाराष्ट्र में महायुति बोलते हैं, तो जी उनको उन्होंने 230 सीट दिए। अब महाराष्ट्र की टोटल असेंबली में 288 सीट है और उसमें टाइम्स नाउ ने 230 प्लस सीट दिए बीजेपी या महायुति को, विच इज आई फील कि एग्जैगरेटेड फिगर है। क्योंकि अब अगर एक एग्जैक्ट कंडीशन हम महाराष्ट्र की करें अभी की, तो अगर महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन का इशू पॉपअप नहीं होता तो शायद ये फिगर तक बीजेपी और महायुति बिल्कुल जा सकती थी। क्योंकि उनके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट था, उन्होंने अच्छा गवर्नेंस वगैरह प्ले किया है। लेकिन जब से महाराष्ट्र के रिजर्वेशन के इशू या मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो एक रीजन है महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा, जहां पे टोटल 46 असेंबली सीट्स है सर। ओके। अभी रिसेंटली हमारा लोकसभा का भी इलेक्शन हुआ ना, उसमें सर इस रीजन से 8 एमपी जाते हैं टोटल। ओके। जो लास्ट इलेक्शन में लोकसभा के 7 एमपी बीजेपी एंड अलाइज के थे, ओके। एक कांग्रेस का था। कांग्रेस का। आज सर वहां से 8 में से सिर्फ एक बीजेपी का एमपी गया है और 7 एमपी हार गए हैं। इसका मतलब फिर तो सर एग्जिट पोल हमें लग रहा है कहीं अपोजिट ना हो जाए। जी। जी। ठीक। जो मराठवाड़ा रीजन है वहां पे जो 46 असेंबली सीट है, वहां पे तो बीजेपी एंड अलाइंस को बहुत कम सीट मिलने वाली है, लेस देन 50% मिलेगी। प्लस जो वेस्टर्न महाराष्ट्र में जो पवार बैस्टियन जिसे हम कहते हैं, एनसीपी का बैस्टियन है, वहां पे भी एनसीपी या कांग्रेस अलाइंस को अच्छी खासी सीट मिल सकती है। बट मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि ऑब्वियसली बीजेपी एंड अलाइंस ही गवर्नमेंट बनाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट इतनी एक्सट्रीम मेजोरिटी उन्हें बिल्कुल नहीं मिलेगी। आई फील कि महाराष्ट्र के लोग उन्हें थोड़ा ग्राउंड पे लेकर आएंगे। सर ये जैसा। मेरा ओपिनियन है। जी जी सर। तो सर अगर एक्सट्रीम मेजोरिटी के साथ अगर नहीं आएगी तो क्या सर 288 सीट है टोटल, है ना? और मेजोरिटी के लिए 149 चाहिए, है ना? तो 145 सर। हाँ सॉरी, 145 चाहिए, 144 प्लस 145 चाहिए। तो क्या ऐसा हो सकता है एनडीए को 150 और 170 के बीच मिले, या बिलो ये तो 145? डेफिनेटली होगा सर। सर बिलो हमारे 145। महाराष्ट्र में आप जिसे एनडीए कह रहे हो उसी को हम महाराष्ट्र में महायुति कहते हैं असेंबली के लिए जो है। जी जी जी। तो उन्हें बिल्कुल मेजोरिटी तो मिल जाएगी सर, वो गवर्नमेंट तो बना लेंगे, लेकिन इतनी क्रूड मेजोरिटी 200 प्लस की बिल्कुल नहीं मिलेगी।
ओके, यानी कि एनडीए के चांसेस हैं दोबारा। यस। यानी कि ऐसा लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जी दोबारा सीएम बनने के योग्य हैं, है ना। इसका जी मतलब जी यह है जी। कि सर आपके स्टेट में सर वहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या था सर? क्या वहाँ पे स्टूडेंट की कुछ ऐसा प्रॉब्लम थी जॉब वगैरह को लेकर के? सर महाराष्ट्र में अभी इस इलेक्शन में जो दो मेजर इशू चले, एक था कि मराठा रिजर्वेशन, जो ओके। एक डोमिनेंट कास्ट है वो रिजर्वेशन की डिमांड कर रही है, जिसकी वजह से बीजेपी को लॉस हो रहा है या महायुति को लोकसभा में लॉस हुआ। और दूसरा मेजर रीजन है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी मतलब कांग्रेस एंड अलाइज ने एक नरेटिव बना दिया कि ओके। जो भी इंडस्ट्रीज है महाराष्ट्र की वो गुजरात जा रही है। ओके। और ऐसा हुआ है, एक दो इंसिडेंट्स हुए जैसे ऐसा तो सर वेदांता देखने को मिल फॉक्सकॉन। रहा है बहुत ज्यादा, हाँ बिल्कुल सही है, हाँ। वेदांता फॉक्सकॉन की जो सेमीकंडक्टर फैक्ट्री थी वो पहले पुणे में प्लान थी, बाद में गुजरात में गई। या अभी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो वो C-295 एयरक्राफ्ट का ये ओपनिंग किया ना गुजरात में, वो भी पहले महाराष्ट्र में प्लान था। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज एक दो महाराष्ट्र से गुजरात में गई है। तो उस नरेटिव की वजह से जो यूथ है उनमें एक माइंडसेट बना है थोड़ा सा कि हाँ बीजेपी की अगर गवर्नमेंट आएगी तो शायद महाराष्ट्र का जॉब लॉस हो सकता है, इंडस्ट्रीज गुजरात जा सकती है। ये तो ये मेन दो रीजन है जहां से हमें लग रहा है कि एनडीए की सीट, चलिए एनडीए की बहुमत के साथ तो सरकार बन सकती है। जी लेकिन मुझे जी लगता है कि जो एनडीए के जो एक्सपेक्टेड होंगे, राइट है ना, जी। हाईली सीटेड को लेकर के हमें लग रहा है वो कहीं यस। न कहीं से नुकसान हो सकता है। वो तो डेफिनेटली उनको सर क्रूड मेजोरिटी डेफिनेटली नहीं मिलेगी। और प्लस अगर आपको या आपके दर्शकों को थोड़ा महाराष्ट्र का 2019 का कुछ याद होगा, तो सर 2019 में बीजेपी को 105 सीटें मिली थी और शिवसेना जो उनका अलाय था उन्हें 56 सीटें मिली थी। तो दोनों ने कंफर्टेबली मेजोरिटी ली थी। लेकिन शरद पवार ने शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे मतलब उद्धव ठाकरे को लेकर कांग्रेस और एनसीपी की गवर्नमेंट बनाई थी। तो ओके। इमेजिन कीजिए, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी 19 में, लेकिन गवर्नमेंट किसकी बनी? एनसीपी, कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना की। कांग्रेस तो की। मुझे ऐसा लग रहा है कि आफ्टर रिजल्ट में भी ऐसा भी कुछ हो सकता है, ओके। अननेचुरल अलायंसेस बन सकती है। अलायंसेस बन सकती है, सही बात है सर। जी जी जी। तो जैसा कि सर ने जो आपके सामने जो अपनी राय रखी है, मुझे भी ऐसा लगता है कि एनडीए की गवर्नमेंट जरूर बन सकती है और देवेंद्र फडणवीस जी दोबारा सीएम जरूर बनेंगे, राइट। क्योंकि इस बार के जो कुछ मेन जो रीजन्स थे महाराष्ट्र को लेकर के, शायद वो कहीं न कहीं इस चुनाव के आसपास भटकते रहे हैं। तो खैर आज तो इलेक्शन हो गया है। और इसकी जो सर काउंटिंग कब है? 23 नवंबर को है। यस, 23 नवंबर को रिजल्ट 23 नवंबर आफ्टरनून तक को। क्लियर होगा। जी जी। इन लोगों की किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो चुकी है। 23 नवंबर को हम लोग फिर से मिलेंगे, हमारे साथ मैं हूंगा और हमारे साथ पॉलिटिकली एक्सपर्ट सर डॉक्टर सचिन सर जरूर होंगे, है ना। हम लोग फिर बिल्कुल से बिल्कुल। शाम को मिलेंगे, तब तक आपकी क्या राय है? आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि किसकी गवर्नमेंट बनने की चांसेज हैं, हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर, राइट। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑथेंटिक डिस्कशंस के लिए तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, धन्यवाद। ओके सर, बाय। बाय सर।